সবাইকে জয় যিশু। सभी को जय मसीह। আজকে আমরা বিশ্বাসের 4 নম্বর ধাপে আমরা এলাম। और आज हम जो प्रचार सुनेंगे वो है विश्वास का 4 नंबर जो धाप है उसमें। আজকে আমরা শুনবো যে আমাদের বেশি বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। और आज हम लोग सुनेंगे कि हमें ज्यादा विश्वास का जरूरत नहीं है। দেখি আমরা 2 পিটার মানে দ্বিতীয় পিতর 1 অধ্যায় 3 পদ। और अगर हम लोग देखें दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय का 13 पद। दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 3 पद। ठीक है, हम लोग ये पढ़ेंगे, ये बाइबल वर्स हम लोग सब निकालेंगे, हम लोग सब खोलेंगे इसको। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय का 3 पद देखेंगे। यहाँ पे बता रहा है अपने जीवन के लिए और परमेश्वर की सेवा के लिए जो कुछ हमें चाहिए अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा उसने सब कुछ हमें दिया है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसे अपनी धार्मिकता और महिमा के कारण हमें बुलाया है। কি বুঝতে পারলাম আমরা যে আমাদের বিশ্বাসে কি প্রয়োজন আছে। और यहाँ पे हम लोग क्या समझ पाए कि विश्वास में हम लोगों का क्या जरूरत है। বাইবেল বলছে যে ঈশ্বর আমাদের আগে থেকে দিয়ে দিয়েছে সেই বিশ্বাসের বীজ। और यहाँ पे क्या कह रहा है, बाइबल क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें पहले से वो विश्वास का जो बीज है वो हमें दे दिया है। শুধু আমাদের ওটাকে গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। सिर्फ वो चीज हम लोगों को ग्रहण करने का जरूरत है। কেন ঈশ্বর মিথ্যে কথা বলে না, ঈশ্বরের বাক্য মিথ্যে কথা বলে না। क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठ नहीं है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। শুধু আমাদের সেই ক্ষমতা দরকার সেটাকে গ্রহণ করার জন্য। और सिर्फ हमें क्षमता चाहिए उस चीज को ग्रहण करने के लिए। বিশ্বাস হচ্ছে এমন একটা ধাপ, এমন একটা পদ্ধতি যেটা আমরা ঈশ্বরকে গ্রহণ করতে পারি এবং বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে পারি আমরা। और विश्वास एक ऐसा चीज है जो कि हम लोग अगर विश्वास करें तो हम अपने जिंदगी में और भी ज्यादा बढ़ेंगे और वृद्धि पाएंगे। কিন্তু আমরা বেশিরভাগ কি করি, কাঁদি, ঈশ্বরের কাছে আমরা ভিক্ষে চাই কেঁদে কেঁদে যে আমাকে এটা দাও, আমার এটা প্রয়োজন সেটা প্রয়োজন, কিন্তু আসল বিষয়টা আমরা জানি না। और विश्वास एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है, मगर हम लोग रोते हैं, हम लोग परमेश्वर के पास रोते हैं हमें ये दो हमें वो दो, मगर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम लोगों को विश्वास करना चाहिए परमेश्वर पर। কিন্তু আমাদের শিখতে হবে ঈশ্বর আমাদের কি অলরেডি কি আমাদের দিয়ে রেখেছে আগে থেকে। और हमें विश्वास करना होगा कि परमेश्वर ने पहले से हम लोगों को क्या दे रखा है। আর বিশ্বাস কি করে কাজ করে সেটাও আজকে আমরা জানবো এই বাইবেল মাধ্যম দিয়ে। और इस बाइबल वचन के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि विश्वास किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है। আর আমরা সেই রাস্তায় আছি, সেই ধারায় রয়েছি যে কি করে আমরা বিশ্বাসে আরো বৃদ্ধি পাবো আমরা। और हम लोग उसी रास्ते पर है, उसी पथ पर है कि कैसे हम लोग विश्वास में और भी वृद्धि पाएंगे। বিশ্বাস হচ্ছে এমন একটা যেটা কোনো সময় আপনি फेल হন না। और विश्वास एक ऐसा चीज है जिसमें कभी आपको असफलता नहीं मिल सकता है। এটা এমন বিশ্বাসে এমন সবসময় আপনি সফলতা পাবেন, আপনি উন্নত হবেন আপনার জীবনে। और इसमें आपका क्या होगा, आपको हर वक्त सफलता मिलेगा, आपको उन्नति मिलेगा। আর আমরা আশপাশে দেখি যে অনেকজন বিশ্বাস করে কিন্তু সেই মতন তারা যা চাইছে তা পাচ্ছে না, তারা হতাশ হয়ে পড়ে। और अभी के दौर में अगर देखेंगे तो बहुत कोई विश्वास करते हैं मगर विश्वास में वो हताशा हो जाते हैं। जब उनका विश्वास काम नहीं करता है वो रोने लगते हैं, वो गिड़गिड़ाने लगते हैं। তারা বিশ্বাসী তাও তাদের বিশ্বাসে তারা দুর্বল। वो लोग विश्वासी है मगर फिर भी उनके विश्वास में दुर्बलता है। আসে আমরা ঈশ্বরের বাক্যতে সত্য মধ্যে নিয়ে যাই। और आइए आज परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम लोग अपने सत्य में जाते हैं। रोमियो उसका 12 अध्याय का 3 पद। रोमियो उसका 12 अध्याय का 3 पद मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। इसलिए उसके अनुग्रह के कारण जो उपहार उसने मुझे दिया है उसे ध्यान में रखते हुए मैं तुम में से हर एक से कहता हूँ अपने को यथोचित समझो, अर्थात जितना विश्वास उसने तुम्हें दिया है उसी के अनुसार अपने को समझना चाहिए। ঈশ্বর আমাদের নতুন জীবন যখন দিয়েছে, একটা মানুষকে যখন তার আমরা বিশ্বাসে আরো বৃদ্ধি পাই। আর আমরা
और परमेश्वर ने जब हमें एक नया जीवन दिया है तो हमें ये विश्वास करना चाहिए कि उनका विश्वास में हमें और भी वृद्धि मिलेगा। সেই পরিমাণটা যে মেজারমেন্ট অফ ফেথ কতটা বাড়তে পারে সেটা দিয়ে আমরা দেখব। और हम लोग देखेंगे कि कैसे वो जो एक विश्वास का जो एक धाप होता है, एक माप होता है, एक माप होता है, वो चीज क्या है वो आज हम लोग देखेंगे। কিন্তু জানেন ঈশ্বর কিন্তু কিছু কিছু মানুষ যেটা খুব প্রিয়জন তাদের প্রতি কিন্তু দয়া করে না, ঈশ্বর কিন্তু সমান সবার জন্য। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का कोई बहुत ही प्रियजन है या परमेश्वर किसी एक से बहुत प्यार करता है, और नहीं, परमेश्वर के लिए हर कोई एक समान है, परमेश्वर के लिए हर कोई एक जैसा है। সবাই সমান। কারো বিশ্বাস যদি কম বেশি থাকে সেটা আমাদের দুর্বলতা, ঈশ্বরের না। और अगर किसी का विश्वास में घटती रहता है या विश्वास कम रहता है तो वो हमारा गलती है, वो परमेश्वर का गलती नहीं है। ঈশ্বর সবাইকে সমান চোখে দেখে। परमेश्वर हर किसी को समान तरह से देखता है আর সবাই যেন সমানভাবে সেটাকে গ্রহণ করতে পারে বিশ্বাস। और हर कोई उस विश्वास को समान तरीके से ग्रहण कर पाए या अपने अंदर रख पाए। যখন আমরা ঈশ্বরের নতুন সৃষ্টি হই, और जब हम लोग परमेश्वर में नए तरह से फिर से हमारा रचना होता है या सृष्टि होता है, আর ঈশ্বরের বাক্য যেটা আমাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে, और परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर तैयार हो रहा है, সেটা বুঝি একটা বীজের মতন। যখন ঈশ্বরের বাক্য যখন আমরা পাস্টারে বা চার্চে গিয়ে শুনি, যখন আমরা তখন বীজের মতন আমাদের মধ্যে উৎপন্ন হয়, মানে বৃদ্ধি পায়, বাড়ে। और जब हम लोग उस प्रचार को, अगर जब हम लोग चर्च में जाके पास्टर के मुंह से हम लोग उस वचन को सुनते हैं तो वचन हमारे दिल में, हमारे अंदर वो एक बीज के समान उत्पन्न होता है। প্রথম পিতর 1:23, पहला पत्रस उसका 1 का 23 पद देखेंगे, हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 1 का 23, उसमें लिखा हुआ है, तुमने नाशमान बीज से पूर्ण जीवन प्राप्त नहीं किया है, बल्कि ये उस बीज का परिणाम है जो अमर है। तुम्हारा पूर्ण जन्म परमेश्वर के उस सुसंदेश से हुआ है जो सजीव और अटल है। আমরা কি দেখলাম, আমি দেখতে পাচ্ছি এখানটায় যে আমরা সেই বীজ যে আমাদের মধ্যে যাচ্ছে সেটা আমাদের নতুন একটা উৎপন্ন করছে, নতুন জীবন দিচ্ছে। और जो बीज, जो वचन हमारे अंदर बीज के समान उत्पन्न हो रहा है, वो नया तरह से उत्पन्न हो रहा है, वो नया तरह से जीवित हो रहा है, वो नया तरह से बढ़ रहा है। নতুন বিশ্বাসে আমরা আরো বাড়ছি, গড়ে উঠছি আমরা। और नए विश्वास में हम लोग और भी बढ़ रहे हैं, हम लोग उत्पन्न हो रहे हैं, हम लोग वृद्धि पा रहे हैं। বিশ্বাস হচ্ছে একটা কি বলবো, এমন একটা বিশ্বাস যেটা আমাদের স্থায়ী রাখতে হবে, মানে মজবুত রাখতে হবে আমাদেরকে। और विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हमारे अंदर जो बीज हो रहा है या विश्वास हो रहा है वो हमें मजबूती से पकड़ कर रखना है, वो हमें मजबूती से अपने जिंदगी में कार्यकर्ता करना है। যখন ঈশ্বর সমানভাবে সবাইকে এখানে দেখছে তখন আমাদের সেই বিশ্বাসে স্থিরভাবে সমানভাবে থাকতে হবে, কম হবে না, কিন্তু বিশ্বাস যেন বৃদ্ধি যেন পাবো আমরা। और परमेश्वर जब हमें एक समान रूप से देख रहे हैं तो हमारा विश्वास भी एक समान रूप से हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हम सबको एक समान रूप से देखते हैं। আমরা দেখি যে আশেপাশে যখন দেখি লোকেরা বিশ্বাসে দুর্বল হয়ে পড়ে আর তখন হতাশ হয়ে পড়ে যে আমি আমার প্রার্থনার উত্তর পাচ্ছি না। और जब हम लोग अगल बगल में देखते हैं हमारे लोगों के बीच में, जब वो विश्वास में दुर्बल हो जाते हैं तो वो लोग कहने लगते हैं कि हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है। আর আমরা কেন চিন্তা করি যে অত বিশ্বাসী হয়েও তার প্রার্থনা উত্তর পাচ্ছে না। और तब हम लोग सोचते हैं कि इतना विश्वासी होने के बावजूद भी वो कह रहा है कि उसका प्रार्थना का उत्तर उसे नहीं मिल रहा है। এখন আমরা একটা ছোট্ট একটা एग्जांपल দিতে যাব আমরা। और अभी जो हम लोग देखेंगे एक छोटा सा उदाहरण हम लोग देखेंगे, একটা গল্পের মাধ্যমে আপনাদের বোঝাচ্ছি। एक कहानी के माध्यम से आपको समझाएंगे। একজন জন ছিল, एक जन यूहन्ना था, একজন মার্ক তার নাম ছিল, और एक जन मार्क था। দুই ব্যক্তি, 2 व्यक्ति था। তাদেরকে দুজনকে 10 এক একজনকে এক একটা করে বীজ দেওয়া হলো, আপেলের বীজ। और यूहन्ना को और मार्क को दोनों को एक एक करके सेब का जो बीज होता है वो दिया गया था। 10 বছর পর 10 साल बाद জন কি করলো, यूहन्ना ने क्या किया, সেই বীজ দিয়ে 10টা আপেলের গাছ উৎপন্ন করলো। और यूहन्ना ने क्या किया, वो एक सेब के बीज से वो 10
सेब के बीजों सेब के पेड़ों का उत्पादन किया। কিন্তু মাখ मगर मार्क ওই একটা বীজ দিয়েও সে কিছু উৎপাদন করতে পারলো, সে একটা বীজই তাকে রয়ে गया। और मार्क जो था वो एक बीज से और कुछ नहीं कर पाया और कोई भी पेड़ नहीं उगा पाया, वो एक बीज ही उसके पास रह गया। কিন্তু আমরা এখান থেকে দুজনেই সমান বীজই পেয়েছিল। मगर यहाँ पे क्या है, दोनों को समान बीज मिला था, সেই কারণে সমানভাবে তাদেরকে ঈশ্বর ব্লেস করেছিল। इसलिए समान रूप से दोनों को परमेश्वर ने आशीर्वादित किया था। কিন্তু যখন মাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে তোমার সেই বীজটা একটাই রয়ে গেল কেন, তখন ও বলল, और जब मार्क को पूछा गया कि तुम्हें जो बीज दिया गया वो बीज तुम्हारे पास क्यों रह गया, वो एक ही बीज, उसके बाद मार्क ने जो जवाब दिया, বলছে আমার আরো বীজের প্রয়োজন। तो मार्क ने कहा मुझे और भी बीजों का जरूरत है। তা আপনার কি মনে হয় যে মাকে কি আরো বীজের প্রয়োজন ছিল? क्या आपको लगता है कि मार्क को और भी बीजों का जरूरत था? কিন্তু আমরা যখন দেখি জোহনকে, मगर हम लोग जब देखते हैं यूहन्ना को, সে একটা বীজ দিয়ে পুরো একটা ক্ষেত, একটা আপেলের বাগান তৈরি করে ফেলেছিল। और अगर हम यूहन्ना की तरफ देखें, वो एक बीज से क्या किया, एक पूरे जगह को एक सेब के पेड़ का बगीचा बना दिया था। যখন ওটাকে ব্যবহার করেছিল, ওটাকে আরো বৃদ্ধি করেছিল। और यूहन्ना ने उसको उपयोग किया, उसको व्यवहार किया और भी वृद्धि किया। কিন্তু মার্ক ওটাকে একটা দিয়েও সেটাকে বৃদ্ধি করতে পারেনি। मगर मार्क ने क्या किया, वो एक बीज से भी वो कुछ भी वृद्धि नहीं कर पाया। সেই ধরনের আমাদের খ্রিস্ট জীবন আমরা সেরামই করছি, আমরা বিশ্বাসের মাধ্যম দিয়ে। और हमारे ख्रिस्टीय जीवन में हम लोग भी वही कर रहे हैं, हमारे विश्वास के माध्यम से, যে আমরা সেই বিশ্বাসটাকে বৃদ্ধি करছি ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उस विश्वास को वृद्धि नहीं कर रहे हैं। সে একই লেভেলে আমরা রয়েছি। वो एक ही जो लेवल है, जो या धाप है, उसी में हम लोग नियंत्रित हो चुके हैं। আর ঈশ্বরকে বারবার বলছি, ঈশ্বর আমাকে বিশ্বাস দাও, আমাকে এই দাও, আমাকে সেই দাও, কিন্তু আমাদের চাহিদার লিস্ট বাড়ছে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে না। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग परमेश्वर से कह रहे हैं, परमेश्वर हमें ये दो, हमें वो दो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हमारा जो लिस्ट है, जो मांगने का जो लिस्ट है, वो बढ़ रहा है, मगर हमारे विश्वास कभी नहीं बढ़ रहा है। কিন্তু আমরা কি জানি ঈশ্বর সেই ক্ষমতা আমাদের দিয়েছে অলরেডি? मगर हम लोगों को पता है परमेश्वर ने हमें पहले से ही वो क्षमता दे के रखा है, কিন্তু আমরা সেটাকে জানিই না। मगर हम लोग उसको जानते ही नहीं है। কিন্তু আমরা ঈশ্বরের দ্বারা, সে যিশুর দ্বারা সে ক্ষমতা আমরা প্রাপ্ত হয়েছি। मगर परमेश्वर के द्वारा हम लोगों को वो चीज का, हमें क्षमता का, हमें क्षमता मिला है। আমাদের বেশি বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। हमें ज्यादा विश्वास का जरूरत नहीं है। এর মানেটা কি? इसका मतलब क्या होता है? আমাদের বিশ্বাসে বৃদ্ধি হতে হবে। हमें विश्वास में वृद्धि होना होगा या बढ़ना होगा। তার মানে কোয়ান্টিটি না, কোয়ালিটি দরকার বিশ্বাসের। मगर हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हमें क्वांटिटी नहीं, मगर हमें क्वालिटी चाहिए विश्वास में। আমাদের বিশ্বাসে আরো মেচিওর হতে হবে, हमें विश्वास में और भी बढ़ना होगा, मैच्योर होना होगा, আরো মাল্টিপ্লাই হতে হবে, और भी गुण वृद्धि होना होगा। তাহলে আমরা আরো ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পারবো। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परमेश्वर की महिमा को और भी अच्छी तरह से देख पाएंगे। কিন্তু লোকে যখন দেখে যে আরো বিশ্বাসীরা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছি না, কি করে? और जब लोग देखते हैं कि अरे दूसरे विश्वासी तो विश्वास में वृद्धि पा रहे हैं, मुझे क्यों विश्वास में वृद्धि नहीं मिल रहा है? কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের সে পরিমাণটা এখনো ঘাটতি রয়েছে। मगर हम लोग को समझना पड़ेगा जो परिमात्रा होता है उसमें अभी भी हमारा घटती है। বিশ্বাসের বীজ যেটা আছে সেটা আমরা এখন বুঝলাম যে কি করে আমরা ছোট্ট একটা বীজ দিয়ে কি করে আমরা একটা বড় পরিমাণে বানাতে পারি, বিশ্বাস বাড়াতে পারি আমরা। तो हम लोगों ने अभी जो देखा है कि एक बीज से, मतलब एक छोटे से विश्वास के बीज से कैसे हमारे जो विश्वास का जो एक पूरा बगीचा है वो हम लोग कैसे बना पाएंगे, एक बड़ा बगीचा। আমরা প্রায় সময় বলে থাকি ঈশ্বর আমাকে বিশ্বাস দাও। हम लोग बहुत बार ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर हमें विश्वास दो। আমি যেন সেটাকে বিশ্বাস গ্রহণ করে সেটাকে বলতে পারি, করতে পারি, সেই বিশ্বাসটা আমাদের দাও। और हम लोग कहते हैं कि उस विश्वास को हम लोग को दो जो कि हम लोग कर पाए, उसको ग्रहण कर पाए, उसको उपयोग कर पाए। কিন্তু আমাকে জানি যে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা আমাদের বিশ্বাস আসে। मगर क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें विश्वास आता है, विश्वास मिलता है। আমরা যত ঈশ্বরের বাক্য শুনবো তত আমরা বিশ্বাসের আরো বৃদ্ধি পাবো আমরা। और जितना हम लोग वचन को सुनेंगे या पढ़ेंगे, हम उतना ही ज्यादा विश्वासी बनेंगे और विश्वास में हमारा वृद्धि होगा। আমরা শুধু বাইবেল পড়লাম,
চার্চে গিয়ে পাস্টরের বাক্য শুনলাম, ব্যাস যথেষ্ট। और हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ बाइबल पढ़ेंगे और मंडली में जाकर पास्टर का वचन सुनेंगे, बस वही बहुत है। সেই বীজটা হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য, সেটা আমাদের হৃদয় ধারণ করতে হবে। वो जो विश्वास का बीज है उसको हमारे हृदय में उत्पन्न करना पड़ेगा या बोना पड़ेगा। কিন্তু আমরা যে ভুলে গেছি যে বিশ্বাস শ্রবণ দ্বারা আসে। मगर हम लोग भूल चुके हैं कि सुनने के माध्यम से विश्वास आता है। প্রার্থনা করলে বিশ্বাস আসে? सिर्फ प्रार्थना करने से क्या विश्वास आता है? না, ঈশ্বরের বাক্য শুনলে আমাদের বিশ্বাস আসে, আর বিশ্বাস আমরা বৃদ্ধি পাই। नहीं, सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं, मगर परमेश्वर के वचन को सुनने से भी हमारे अंदर विश्वास आता है। সেই সর্ষে বীজের মতন আমাদের বিশ্বাস হওয়ার প্রয়োজন আছে। और वे सरसों के राय के बीज के जैसा हमारा विश्वास होना चाहिए। আজ দেখি আমরা এখন লুকের 17:5-6। और हम लोग अभी देखेंगे लूका उसका 17 का 5 और 6। लूका उसका 17 का 5 और 6 मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं। इस पर शिष्यों ने प्रभु से कहा, हमारे विश्वास की बढ़ोतरी करो। प्रभु ने कहा, यदि तुम में सरसों के दाने जितना भी विश्वास होता है, तुम इस शहतूत के पेड़ से कह सकते हो, उखड़ जा और समुद्र में जा लग, और वो तुम्हारी बात मान लेता। এটা শুনেছি আমরা যে যখনই আমরা বিশ্বাস করব, আমাদের সর্ষে দানার থেকে বেশি আমাদের মতন বিশ্বাস হওয়াটাই যথেষ্ট আমাদের। और हम लोग ये सुन रहे हैं अभी इस वचन में कि राय के दाने के, सरसों के दाने के जैसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। ভাবতে পারি ছোট্ট সর্ষের দানার মতন বিশ্বাস বলছে ঈশ্বর আমাদেরকে। और हम लोग ये सोच सकते हैं कि सरसों के दाने जितना छोटा सरसों के दाने के जैसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। সেই অল্প বিশ্বাস যেটা কিন্তু আমাদের বাড়াতে হবে আর মেচর হতে হবে তার মধ্যে আমাদের। और वो जो छोटा सा बीज है सरसों दाना, उसके जैसा विश्वास नहीं होना चाहिए, उससे भी हमें और भी बढ़ना होगा, हमें और भी बढ़ती करना होगा या बढ़ना होगा। যিশু আমাদের बले দিয়েছে বাইবেলের মাধ্যমে যে সর্ষের দানার মধ্যে বিশ্বাস হওয়া খুব প্রয়োজন, কিন্তু আমরা সেটা শুনেও সেটাকে আমরা अवॉइड करছি। और यीशु मसीह ने वचन में कह दिया है कि सरसों के दाने के जैसे विश्वास तुम्हारा होना चाहिए। हम लोग ये चीज सुने हैं, मगर फिर भी इस चीज को हम लोग इग्नोर करते हैं या हम लोग मानते नहीं है। देखिए मोतीर 13:31। और अगर हम लोग देखें मत्ती उसका 13 अध्याय का 31 पद, यहाँ पे मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उनके सामने और दृष्टांत कथाएं रखी, स्वर्ग का राज्य राय के छोटे से बीज के समान होता है, जिसे किसी ने लेकर खेत में बो दिया हो। বুঝতে পেরেছি এখানে কি বলতে চাইছে ঈশ্বর আমাদেরকে এখানটায়। और यहाँ पे इस वचन में क्या कह रहा है परमेश्वर, ये चीज हम लोग समझ पाए हैं। যিশু কিন্তু বলছে না কোয়ান্টিটি অফ ফেথ, মানে পরিমাণ, मगर यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि क्वांटिटी, परिमाण, ज्यादा परिमाण, क्वांटिटी नहीं, কিন্তু এটা কোয়ালিটি बलছে। और क्वालिटी ऑफ फेथ यहाँ पे कह रहा है कि एक क्वालिटी, मतलब एक जो गुण होता है फेथ का, विश्वास का, वो गुण, वो क्वालिटी। क्वालिटी আমরা কি বুঝি আমরা? और क्वालिटी जो होता है, जो गुण, क्वालिटी, वो चीज का हम लोग क्या समझते हैं? যখন দেখেছি, যখন আমরা বাইবেলে পড়েছি, যখন ঝড় আসছিল, যিশু যখন কি বলেছিল, হে অবিশ্বাসী লোকেরা। और बाइबल में हम लोग इस कहानी में क्या पढ़े थे कि जब तूफान आता है तो यीशु मसीह ने कहा था, ये कम विश्वासी लोग। কেন বলেছিল কথাটা? यहाँ पे उन्होंने ये बात क्यों कहा था? আমাদের সে কোয়ালিটি ছিল না, সেই শিশুদের মধ্যে কোয়ালিটি ছিল না, मगर वो चीज, क्वांटिटी ছিল না, क्वालिटी ছিল। हाँ, हम लोगों के अंदर क्वांटिटी नहीं था, क्वालिटी था। विश्वास का क्वांटिटी नहीं था, क्वालिटी था। যখন যিশু যখন বললো সেই সর্ষে দানার মতো আমাদের বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে, और जब यीशु मसीह ने कहा कि उस सरसों के दाने के जैसा विश्वास का होना जरूरी है, সেটা আমাদের কি করে? বৃদ্ধি করে। और वो चीज क्या करता है? वो चीज हमें वृद्धि करता है या আমাদের আরো বাড়ায়, और हमें और भी वृद्धि करता है, নতুন জীবন দেয় আমাদেরকে, और हमें नया जीवन देता है। যখন বিশ্বাসের বীজ আমাদের মধ্যে ধারণ হয়, তখন আমরা আরো বৃদ্ধি পাই, আর নতুন ভাবে জন্ম হয়, নতুন ভাবে আমরা বৃদ্ধি উঠি। और जब हम लोग विश्वास करते हैं तो हमारे और भी ज्यादा वृद्धि होता है, हमारा नया जिंदगी का शुरुआत होता है, हम जिंदगी में और बढ़ने लगते हैं। আর দেখি আর বেশি আমরা বেশি গভীরে যাব, আর দেখব কি বাইবেলে কি বলছে বিষয় নিয়ে। और अभी हम लोग देखेंगे और गंभीरता से देखेंगे कि बाइबल विश्वास के विषय में और क्या क्या बोलता है। मत्ती 13:31 सेम वर्स तो। और अगर हम लोग देखें मत्ती उसका 13 अध्याय का 31, एक बार पढ़ो। हम लोग और देखेंगे मत्ती उसका 13 अध्याय का 31 पद मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं। यीशु ने उनके सामने और दृष्टांत कथाएं रखी, स्वर्ग का राज्य राय के छोटे के बीज के समान होता है,
जिसे किसी ने लेकर खेत में बो दिया हो। বুঝতে পারছি যে কেউ আমাদের মনে যখন বাক্যটা যখন আমাদের মধ্যে ধারণ হয় তখন আমাদের সেই সর্ষের দানার মধ্যে কেউ আমাদের মধ্যে হৃদয়ের মধ্যে কেউ দিল বাক্যটা, সেটা আমাদের মধ্যে বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ এখন পাস্টারের চার্চে আমরা শুনলে আমাদের বাড়ে, কিন্তু সেটাকে আমাদের বৃদ্ধি করতে হবে। और जो राय के दाने के जैसा बीज जो हमारे अंदर, विश्वास का जो बीज हमारे अंदर है, हमारा काम है उसे वृद्धि करना, उसे बढ़ाना, उसे और भी ज्यादा करना। और जब हम लोग मंडली में जब हम लोग प्रचार सुनते हैं पास्टर के मुंह से, वो उस वचन को भी हमारे अंदर बोना और उसको वृद्धि करना। मती 17:20 আমরা দেখব। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मत्ती उसका 17 अध्याय का 20 पद, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उन्हें बताया, क्योंकि तुम में विश्वास की कमी है, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, यदि तुम में राय के बीच जितना भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकते हो, यहां से हट कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा। तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं होगा। আমাদের বিশ্বাসে আরো মজবুত হতে হবে, কারণ দেখছি আমরা যদি সেই বিশ্বাস যদি বলতে পারি সে পাহাড়কে ছুঁড়ে যেতে সরে যাবে। শুধু আমাদের বিশ্বাসে शक्त होते और वृद्धि होते हैं। और इस वचन में देखिए क्या बोल रहा है कि हमारा विश्वास इतना बड़ा होना चाहिए ताकि हम जब उस पहाड़ को कहें तो उखड़ के जाके उस समुद्र में गिर तो वही होगा। और ये इतना बड़ा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। সে অল্প বেশি বিশ্বাস বলছে যেটা ভিতরে গিয়ে কতটা বৃদ্ধি কতটা স্ট্রংলি সে বলে ক্লেম করেছিল। और वो थोड़ा सा विश्वास था और उन्होंने कितना मजबूती से उस चीज को घोषणा किया था या स्वीकार किया था और उन्होंने उस चीज को कहा था। सेमनी मतन আমাদের বিশ্বাসে আরো মজবুত হতে হবে। और इसी तरह से विश्वास में हमें और भी ज्यादा मजबूत होना होगा, আরো আমাদের বৃদ্ধি হতে হবে, और भी हमें वृद्धि होना होगा, बढ़ना होगा। যত প্রবলেম আসুক সেই বিশ্বাসটা আরো স্ট্রং হয়ে এক একটা ধাপ আমাদের বৃদ্ধি যেন পায়। और हमें विश्वास में और भी मजबूत होना होगा ताकि और भी ज्यादा धाप के ऊपर धाप हम लोग विश्वास में वृद्धि पाए। लूकेर 17:5-6 देखबो আমরা এখন। और यहाँ पे देखेंगे लूका उसका 17 अध्याय का 5 और 6 पद, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं। इस पर शिष्यों ने प्रभु से कहा, हमारे विश्वास की बढ़ोतरी करो। प्रभु ने कहा, यदि तुम में सरसों के दाने जितना भी विश्वास होता है तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कह सकते हो, उखड़ जा और समुद्र में जा लग, और वो तुम्हारी बात मान लेता। বুঝতে পারছি আমরা বিশ্বাস করছি আর মুখ দিয়ে বলছি। और देखिए हम लोग विश्वास कर रहे हैं और हम लोग मुंह से कह रहे हैं, मुंह से स्वीकार कर रहे हैं। আমাদের মুখ দিয়ে বলার প্রয়োজন আছে, বিশ্বাস করার পরেও বলার প্রয়োজন আছে। और हमें मुंह से बोलने का भी जरूरत है। विश्वास करने के साथ साथ हमें मुंह से उस चीज को घोषणा करने का भी जरूरत है। আপনারা কি জানেন নিশ্চয় আপনারা সে ক্ষমতা দিয়েছে আমরা মুখে যা বলি আমরা সেটা প্রোক্লেম করি। और पता है परमेश्वर ने आपको क्षमता दिया है कि हम लोग जो मुंह से बोलेंगे, जो मुंह से हम लोग उसको घोषणा करते हैं, সেটা কিন্তু অনেক পাওয়ারফুল, वो मगर बहुत शक्तिशाली होता है। যখন কোনো বিশ্বাসী কোনো মুখ দিয়ে সেটা যেটা প্রোক্লেম করে দাবি করে সেটা কিন্তু অনেক স্ট্রং হয়। और जब कोई विश्वासी मुंह से कुछ घोषणा करता है या प्रोक्लेम करता है या घोषणा करता है तो वो चीज बहुत शक्तिशाली हो जाता है, वो चीज बहुत शक्तिशाली रूप में परिवर्तन हो जाता है। বিশ্বাসী মনে করে শুধু চার্চে যাবেন না, যখন যে মানুষ যে ব্যক্তি যে প্রভুকে ঈশ্বর গ্রহণ করেছে হৃদয় সে হচ্ছে আসল বিশ্বাসী। और सिर्फ विश्वासी मुंह से कहने से नहीं होता है, मगर जो दिल से हृदय से परमेश्वर को घोषणा किया है या ग्रहण किया है वही असली विश्वासी कहलाता है। আর ঈশ্বর আমাদের একটা খুব বড় একটা উদাহরণ। और परमेश्वर हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे जिंदगी में। কি করে সেই বাক্য দ্বারা এই পুরো यूनिवर्स বানিয়েছিল তিনি। और किस तरह से, क्योंकि वो इस वचन के बोलने के माध्यम से उन्होंने पूरे इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को उन्होंने रचना किया है। উনি চিন্তা করেছিল আর মুখ দিয়ে বলেছিল। उन्होंने सोचा और उन्होंने मुंह से बोला या घोषणा किया। আর যিশু মুখ দিয়ে বলে প্রোক্লেম করে সেই রোগীদের সুস্থ করেছিল। और यीशु मसीह ने भी एक ही तरह से मुंह से कहकर बीमारों को चंगा किया है। হ্যাঁ অবশ্যই তাকে ছুঁয়েছিল কিন্তু তার মুখ দিয়ে সে বলেছিল। और हाँ उन्होंने छुआ था मगर उन्होंने मुंह से घोषणा भी किया था। সেই মন্দ আত্মাকেও তাড়িয়েছিল ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা। वो दुष्ट आत्मा को भी उन्होंने निकाल दिया था परमेश्वर के वचन के माध्यम से। সব রোগ থেকে তিনি মুক্ত করেছেন সেই ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা মুখ দিয়ে বলাতে। और हर रोगों से चंगाई दिया था सिर्फ और सिर्फ मुंह के बोलने से या घोषणा करने से। আমরা বুঝি ঈশ্বর যখন মুখ দিয়ে বলছে আমার তার সন্তান, তা আমাদের কত শেষ ক্ষমতা রয়েছে।
और जब परमेश्वर कह रहा है अपने मुंह से कि हम लोग उसके संतान हैं, तब सोचिए हमारे अंदर कितना क्षमता उन्होंने दिया है। আমাদের সেই ক্ষমতা সেই পাওয়ার ঈশ্বর অলরেডি দিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে। और हमें वो क्षमता, वो पावर, वो शक्ति पहले से परमेश्वर ने हमें दे दिया है। শুধু আমাদের শুনে বিশ্বাস করে সেটা মুখ দিয়ে বলতে হবে। सिर्फ हमें सुनकर विश्वास करके उसे मुंह से कहना है या बोलना है। এই ফেথের যে ধাপে আমরা দ্বিতীয় পার্টে আমরা অলরেডি সেই ডায়াগ্রামটা দেখেছি বা শুনেছি যে কি করে শুনে মাধ্যমে মুখ দিয়ে বিশ্বাস কি ডায়াগ্রামটা যেটা আসে সেটা আপনারা ভালো করে জানেন। और विश्वास के जो हम लोग दूसरा प्रचार जो सुन रहे थे उस प्रचार के में ही हम लोग उस चित्र को देख लिए थे कि विश्वास कैसे वृद्धि होता है या विश्वास हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है। वो विश्वास का जो दूसरा प्रचार था उसमें हम लोग देख चुके हैं কি করে বিশ্বাস আমাদের মুখের কথা বলার মাধ্যমে কাজ করে और कैसे विश्वास हमारे मुंह के घोषणा करने से ही काम करने लग जाता है। এবার দেখি কি করে আমরা সেটাকে বলবো, কি করে আমরা সেটাকে রিসিভ করব। और अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसको हम लोग बोलेंगे या किस तरह से हम लोग उसको ग्रहण करेंगे। যখন কিছু আমরা মুখ দিয়ে বলছি, ধরো আমার জীবনে কোনো সুখ নেই, শান্তি নেই, সেটা কিন্তু আমি আমার জীবনে ভালো বিষয় আর ডাকছি না, খারাপ বিষয়কে ডেকে নিয়ে আসছি। और जब हम लोग इसी मुंह से घोषणा करते हैं कि मैं दुखी हूं, मैं खुश नहीं हूं, तो ये समझिए कि आप जो मुंह से बोलते हैं वही चीज आपकी जिंदगी में हो रहा है। যখন আমি মুখ থেকে ভালো কথা বলবো, প্রোক্লেম করব, দাবি করব ঈশ্বরের কাছে যে আমাকে সুস্থ করে দিয়েছো বা আমার এই প্রবলেমটা সলভ করে দিয়েছো বা তুমি আমাকে দিয়ে দিয়েছো বা আমাকে আমি জানি আমি এই রোগ থেকে মুক্ত হব, তখনই আমি বিশেষ করে যে আমি সুস্থ হয়েছি, তখন আমার সমস্ত প্রবলেম এবং সেই দাবি দ্বারা আমি সব সেই বিশ্বাসের দ্বারা আমি সব ক্ষমতা পেয়ে যাব। और जब हम लोग मुंह से अच्छी बातें को बोलेंगे, पॉजिटिव बात को बोलेंगे कि नहीं मैं ये बीमारी से मुझे चंगाई मिल गया है या ये समस्या से मुझे उद्धार मिल गया है या गरीबी से मुझे छुटकारा मिल गया है, जब हम लोग मुंह से ये सब बातें बोलेंगे और विश्वास करेंगे तब ये सब चीज मेरे जिंदगी में असल में होगा। কিন্তু আমাদের আগে মুখ থেকে বলতে হবে আর দাবি করতে হবে ঈশ্বরের যে আমি এইটা প্রোক্লেম করছি, বিশ্বাস করি এটা আমি পেয়ে গেছি, এটা আমার দরকার, আমার সমস্ত প্রবলেম যা আমার জীবনের রোগ বা যা কিছু আছে সেটা আমি মুখে দাবি করব, যেটা ভালো বিষয় বলবো, খারাপ বিষয় বলবো না। और इसी तरह से हम लोग जब विश्वास करेंगे और घोषणा करेंगे और अच्छी बातों का जब हम लोग बोलेंगे तो फिर वो चीज हमारे जिंदगी में होगा। और हमें ये सीखना होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजों को बोलना है, पॉजिटिव चीजों को बोलना है हमारी जिंदगी के लिए। একবার বলে ছেড়ে দেবো না, সেটাকে বারবার আমাকে বলতে হবে না আমি সুস্থ, না আমি ভালো, না আমার এই কাজটা হয়ে গেছে, না আমার সমস্ত প্রবলেম দূর হয়ে গেছে, না আমার এই সমস্যাটা নেই। এটা মুখ থেকে প্রোক্লেম করতে হবে, বারবার বলতে হবে। একটা সবসময় আমি বলি আমার কষ্ট, আমার দুঃখ, যে জিজ্ঞেস করুক কেমন আছো তুমি, আমি ভালো নেই, না এটা বলতে হবে না। যখন যে জিজ্ঞেস করছে, আমরা জানি নর্মালি লোকেরা দেখা হলে জিজ্ঞেস করে কেমন আছো, আর তখন আমরা বলি আমার ভালো আছি, কিন্তু না, তখনই বলতে হবে আমি ভালো আছি, ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা, ঈশ্বরের দ্বারা বৃদ্ধি পাচ্ছি, আমার জীবনের সমস্ত কিছু ভালো হচ্ছে। और हमें अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बोलना होगा, पॉजिटिव सुनना होगा। और हमें ये चीज अगर कोई हमसे पूछे कि तुम कैसे हो, तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे नहीं हम लोग ठीक है, हम लोग बस ऐसे ही हैं, अच्छे हैं, ऐसे नहीं बोलना है। हम लोगों को बोलना है कि नहीं मैं परमेश्वर की कृपा से, मैं परमेश्वर के आशीर्वाद से मैं बहुत अच्छा हूं। और इस तरह से हमें बोलना पड़ेगा ताकि वो चीज हमारी जिंदगी में हो और वो पॉजिटिव चीजें हमारी जिंदगी में हो और विश्वास का भी वृद्धि हमारी जिंदगी में हो। हमें इस तरह से बोलना होगा। আমরা বুঝতে পারলাম যে ঈশ্বর যখন মুখ দেখে এই পুরো পৃথিবী সৃষ্টি করেছে, তার মুখে কত শক্তি ছিল, আর আমরা তার সন্তান, আমাদের মুখে অনেক শক্তি আছে। और हमें ये चीज जानना होगा कि जिस परमेश्वर ने मुंह से घोषणा करके ये पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि किया था, उसी परमेश्वर के संतान हैं हम, तो हमें कितना ज्यादा शक्ति मिला है या हम कितने शक्तिशाली है कि हम लोग कुछ बोलेंगे और वो चीज हमारी जिंदगी में होगा। আসি দেখি Proverbs 18:21। हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे हिंदी में नीति वचन उसका 18 का 21, नीति वचन उसका 18 का 21 यहाँ पे लिखा हुआ है वाणी जीवन मृत्यु की शक्ति रखती है और जो वाणी से प्रेम रखते हैं वे उसका फल खाते हैं। বুঝতে পেরেছি, আমরা যখন মুখ দিয়ে ভালো কিছু ক্লেম করছি, ভালো কিছু বলছি, সেটা কিন্তু আমাদের জন্য ভালো, আমরা আরো ফলবান হচ্ছি, আমরা সেই মৃত্যু থেকে আমরা জীবিতের মধ্যে আমরা আসছি। और ये देखिए ये वचन कहता है कि हम लोग जब मुंह से कुछ अच्छा बोलते हैं या मुंह से कुछ अच्छा घोषणा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी जिंदगी में अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है और मृत्यु से लड़ के हम लोग फिर से जीवन को पाते हैं। ये वचन वो चीज कह रहा है।
আমরা জীবনে কি বেছে নেব, বিশ্বাস না ভয়? हम लोग जिंदगी में किस चीज को चुनेंगे, विश्वास को चुनेंगे या डर को चुनेंगे? आशीर्वाद ना अभिशाप? आशीर्वाद को चुनेंगे या श्राप को चुनेंगे? सक्सेस বা फेल? और किसको चुनेंगे? हम लोग सफलता को चुनेंगे या असफलता को चुनेंगे? मृत्यु বা জীবন কোনটা বাছাই করব? क्या वह चुनेंगे? हम मृत्यु को चुनेंगे या जीवन को चुनेंगे? জানি আপনারা বলে ভালো কিছুই, সবকিছু পজিটিভ, ভালো কিছু পাওয়া যাবে। और हम लोग जानते हैं कि आप लोग सोचेंगे कि हमारी जिंदगी में सब अच्छा हो, हमें सब कुछ अच्छा मिले। যে আমরা চাইবো যে আমাদের মধ্যে বিশ্বাস আমার বাড়ি আমরা এনো। और हम लोग चाहेंगे कि विश्वास में हमारा बढ़ती हो, हम विश्वास में और बढ़े। हमारे जीवन आरो ईश्वर अनुग्रह नाबुक, और हमारी जिंदगी में और भी परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीर्वाद आए। আমি যা কিছু করব তার মধ্যে সফলতা যেন আমার জীবনে আসে। और हम लोग जो भी करेंगे जिंदगी में उस चीज का सफलता हमारी जिंदगी में हमको मिले। জানি আমরা সবকিছু এই কথার মাধ্যমে করতে পারবো। और क्या हम जानते हैं कि हमारे सिर्फ बोलने से ही, ये घोषणा करने से ही ये सब कुछ हम लोग कर पाएंगे? শুধু আমাদের বলার প্রয়োজন না, দাবি করার প্রয়োজন আছে। सिर्फ हमें बोलने का जरूरत है, हमें दावी करने का जरूरत है। সো আমরা এখনই চিন্তা করব যে আমাদের কি করে ঈশ্বরের বাক্যদের শুনে বৃদ্ধি হয়ে আর কি করে প্রক্লেম করব, কি করে দাবি করব ঈশ্বরের কাছে যে আমার কাছে কি ভালো হওয়াটা প্রয়োজন আছে। और अभी से हम लोग सीखेंगे, हम लोग दावी करेंगे, हम लोग घोषणा करेंगे कि क्या चीज ऐसा है जो हमारी जिंदगी के लिए सही है और वो चीज को हम लोग करेंगे। পারলে আপনি একটা লিস্ট বানিয়ে নিন, আপনার জীবনে ঘাটতি কি আছে, কি প্রয়োজন আছে। और हो सके तो एक लिस्ट बना लीजिए कि आपकी जिंदगी में क्या अपूर्णता है, क्या असफलता है, उस चीज का आप एक लिस्ट बना लीजिए। সেটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য, সেটাকে ভালো করার, সেই ভালোটা আমরা দাবি করব ঈশ্বরের কাছে। और उस चीज को अच्छा करने के लिए, उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, उसी चीज को लेकर हम लोग दावी करेंगे परमेश्वर के सामने में। আমরা ঈশ্বরকে বলবো যে আমাদের কি প্রয়োজন আছে সেটা ভালো করে, দুঃখে কষ্টে কাঁদন কেঁদে কান্নাকাটি করে ভিক্ষে চাও না, আমরা ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের দাবি করা আর কে নয় প্রয়োজন ঈশ্বরের কাছে আছে। और हम लोग को ऐसा सोचना चाहिए कि हम लोग जो भी घोषणा करेंगे वो पूर्ण होगा, मगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग दुखी होकर या रोकर या गिड़गिड़ा कर नहीं, बल्कि प्रेम पूर्वक और सफलता पूर्वक हम लोग परमेश्वर से मांगेंगे और दावी करेंगे। আমরা শুনবো ঈশ্বরের বাক্য, हम लोग सुनेंगे परमेश्वर के वचन को, সেই বাক্যের বীজ আমাদের হৃদয়ে ধারণ করব और उस परमेश्वर के वचन के बीज को हम हमारे हृदय में बोएंगे। আর মুখ দিয়ে আমরা দাবি করে প্রক্লেম করব, সেটাকে বলবো, ঘোষণা করব। और मुंह से हम लोग उसको प्रोक्लेम करेंगे, घोषणा करेंगे और बोलेंगे। প্রত্যেক দিন আমরা সেই লিস্টটাকে রেডি করে আমাদের প্রার্থনার মধ্যে সেটা ইনক্লুড করে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলে সেটাকে আমরা দাবি যেন করতে পারি। और उस लिस्ट को हम लोग देखेंगे, हमारे जो व्यक्तिगत प्रार्थना उसमें उस चीज को डालेंगे, डाल के हम लोग घोषणा करेंगे परमेश्वर के सामने। তখন আপনারা আরো দেখবেন আরো বিশ্বাসে বৃদ্ধি পাচ্ছেন, আপনারা আরো একটা লেভেল থাকে যখন আমরা দেখি কোনো স্কুলে যায় বা একটা বাচ্চা ধরো সবাই জন্মালো, একটা एग्जांपल দিচ্ছি। और एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक बच्चा जन्म लिया है, তার ছোট শিশুকাল, वो बचपन है उसका, छोटा उम्र है उसका, বাল্যকাল, बचपन है, छोटा उम्र है, তারপরে একটা যৌবনকাল, तब एक यौवनता आता है उसके अंदर, তারপরে একটা বৃদ্ধকাল থাকে, তাই তো? तब एक वृद्ध काल आता है जो वो बुढ़ापा का समय आता है। সেমনি বিশ্বাসে আমাদের একটা ধাপ এক একটা বাড়তে হবে। तो उसी तरह से विश्वास का एक एक धाप हम लोगों को बढ़ना होगा। আমরা যেটা জানি, যেটা জানছিলাম সেটাই নিয়ে পড়ে থাকবো না, আমাদের বিশ্বাসে আরো বাড়তে হবে, আরো নিজেকে মেচিওর করতে হবে। और जो चीज हम लोग जानते हैं सिर्फ उसी में सीमित नहीं रहेंगे, हम लोग और भी जानेंगे और भी विश्वास में बढ़ेंगे और वृद्धि पाएंगे। আর আমরা আরো প্রক্লেম করব, দাবি করব ঈশ্বরের কাছে যে তুমি আমাদেরকে যা দিচ্ছ আমি তার জন্য ধন্যবাদ অবশ্যই দেওয়ার প্রয়োজন আছে। और परमेश्वर को बोलिए, दावी करिए और परमेश्वर को धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपके लिए जो कुछ भी कर रहा है आपको दे रहा है। কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য শোনা আর পড়া খুব প্রয়োজন। मगर परमेश्वर का वचन को सुनना और पढ़ना बहुत बहुत जरूरी होता है। তা আজকে আমরা দেখলাম ঈশ্বরের এই বিশ্বাসের ধাপ নিয়ে। तो आज हम लोग देखे हैं कि विश्वास का जो धाप होता है वो क्या होता है, কত পরিমাণে হওয়া উচিত, कितने परिमाण में हमारा विश्वास होना चाहिए, কিরকম করে হওয়া উচিত, कैसे करके होना चाहिए, কি করে বৃদ্ধি তাতে পাবো আমরা, कैसे वृद्धि मिलेगा हमें, কি করে বলে আমরা বিশ্বাসে শুনে বলে এবং সেই বীজ ধারণ করে সেটাকে আরো একটা মাল্টিপ্লাই হব, বাড়াবো সেটাকে আমরা, और कैसे हम लोग सुन के बोल के इस वचन को अपने जिंदगी में बो के हम लोग और भी इस चीज में वृद्धि पाएंगे। আজকে আমরা শুনলাম, তাই ঈশ্বর ধন্যবাদ দিয়ে বাক্যের জন্য। और आज हम लोग सुने हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। আমি বিশ্বাস করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের ঈশ্বর
ঈশ্বরের যে মুখের বাক কত শক্তি ছিল আর সেই ক্ষমতা আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি। और हम आप लोग समझ पाए हैं कि परमेश्वर के वचन का जो शक्ति हमें दिया है वो शक्ति वो क्षमता हमारे पास কেন है, আমরা তার সন্তান, क्योंकि हम लोग उसके संतान हैं। সেটা আমরা জন্ম হই যখন বিশ্বকে জন্ম হয়েছে যখন ঈশ্বর গ্রহণ করি তখনই অলরেডি আমরা পেয়ে গেছি। और जब हम लोग जन्म लिए हैं और परमेश्वर को ग्रहण किए हैं उसी वक्त हमें ये चीज मिल चुका है। তো আমার সেই কাঁদার আর প্রয়োজন নেই, এখন শুধু হাসি মুখে শুধু দাবি করবো ঈশ্বরের কাছে। और हमें और रोने का जरूरत नहीं है, अब मुस्कुरा कर हम लोग उस चीज को परमेश्वर के इस वचन को हम लोग दावी करेंगे। তাই সবাইকে এই ধন্যবাদ দিই এবং সুন্দর এই বাক্য জন্য ঈশ্বর ধন্যবাদ দিই আমরা। और सबको धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से वचन के लिए। সবাই ভালো থাকে, সুস্থ থাকবেন, सब कोई अच्छे से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जय मसीह, जय मसीह।